अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक या ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि बालों का कम होना स्पेशली फ्रंटल एरिया से, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना चिन या नेक एरिया में, इसके अलावा ब्रेस्ट एरिया में या नेवल लाइन पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, या फिर इस तरह से नेक का डार्क होना या अंडर आर्म एरिया या इनर थाई एरिया में एक्सेस डार्कनेस आना, ऐसा लगना कि स्किन की एक परत जम चुकी है डार्क कलर की जो कि आपके रेगुलर स्क्रबिंग से नहीं निकल रही है, या फिर आपको हो रहे हैं एक्ने कुछ इस तरह के लोअर फेस एंड जॉ लाइन पे ज्यादा एक्ने होना, ये ऐसे एक्ने हो जो लंबे समय तक आपके स्किन पे रहें और ये ठीक ना हो रहे हो। इन चारों में से एक या दो या ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं और अगर आप एक फीमेल हैं जिनकी एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, यानी कि 16 से लेके 45 या 50 इयर्स तक आपकी एज है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये हो सकते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं स्किनफिनिटी डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पे, और आज मैं आपको बताने वाली हूं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, इससे जुड़ी स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी बॉडी का जो लाइफस्टाइल है वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सूट नहीं कर रहा। जो खाने की चीजें आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, जिस तरह का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो आपकी डाइट में डेफिशिएंट है, और जितनी एक्टिविटी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है उतनी एक्टिविटी आप अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे। इस चीज के इम्बैलेंस के कारण पीसीओएस होता है, और बहुत लोगों में इसका मेन ट्रिगर होता है एक्सेस स्ट्रेस होना। अब अगर आपको पीसीओएस है तो आप जान सकते हैं इन 4 सिम्टम्स के बारे में। ज्यादातर लोगों को जब हम बताते हैं कि उनको पीसीओएस हो सकता है तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि उनके पीरियड्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्या इसके बाद भी पीसीओएस हो सकता है? 80% फीमेल्स में जो स्किन क्लिनिक्स में आती हैं और जिनको पीसीओएस डायग्नोज होता है उनमें रेगुलर पीरियड्स होते हैं, क्योंकि पीरियड्स का एबनॉर्मल होना पीसीओएस का एक लेट साइन है। ये जो 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये होते हैं अर्ली साइंस ऑफ पीसीओएस, यानी कि आपके पीरियड्स नॉर्मल होते हुए भी, रेगुलर होते हुए भी इस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और वो आपको हेल्प करेंगे इन्हें सॉर्ट करने में और आपका डायग्नोसिस करने में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीसीओएस में किस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, किस तरह के मेडिकेशंस दिए जाते हैं और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इन स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए मेरे सारे वीडियोस के बारे में। सो जैसा हमने जाना कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो किस तरह के चेंजेस आपको अपनी लाइफस्टाइल में करने हैं। लाइफस्टाइल का मतलब होता है आपके जीने का तरीका, यानी ये रेगुलर हैबिट्स हैं जो आपको फॉर्म करनी है। किस तरह की रेगुलर हैबिट्स? फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको वो चीजें लेनी है जो बॉडी के लिए हेल्दी है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक डेली रखना है, स्प्राउट्स आपको एवरीडे खाने हैं, लिमिटेड अमाउंट में नट्स एंड सीड्स आपको एवरीडे लेना चाहिए, मोस्टली 4 to 5 PM के टाइम पे जब आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है और कुछ कैलोरीज की भी नीड होती है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको डाइट में अवॉइड करनी है। अवॉइड करने वाली चीजों में पहली चीज है मैदा और नंबर 2 इज फ्राइड आइटम्स। ये 2 चीजें आपको लाइफस्टाइल से एलिमिनेट करनी है, क्योंकि पीसीओएस के केस में 2 to 3 वीक्स लगते हैं आपकी बॉडी को मैदा और फ्राइड चीजों को एब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में, क्योंकि पीसीओएस के केस में आपका डाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं रह पाता। इसके अलावा अगर आप अनहेल्दी खाना या जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो जो आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं और उसका बेनिफिट आपकी बॉडी को कम मिल पाता है। साथ में रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिकली पेल्विक एरिया एक्सरसाइजेस का पीसीओएस में काफी महत्व है। सो आपको करना है बटरफ्लाई, कपालभाति, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके पेल्विक एरिया को स्टिमुलेट करें और जिसके कारण आपका ब्लड सप्लाई आपके ओवरीज में एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉपर हो पाए। इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस आपको रेगुलर में करने हैं। इनका इफेक्ट आपको इमीडिएटली नहीं बट 3 to 4 मंथ्स फॉलो करने के बाद अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन और हेयर में जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स भी एबनॉर्मल हो रहे हैं या सिर्फ लाइफस्टाइल से आपके कंट्रोल नहीं हो पा रहे सिम्टम्स,
तब आपको डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन देते हैं। पीसीओएस में जो दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा हाइपर एंड्रोजनिज्म। ये दोनों प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो है मेटफॉर्मिन, जिसकी डोज आपके वेट एंड एज के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर सेट करेंगे। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जैसे कि जिंक, मैंगनीज, आइनोसिटॉल, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर रिक्वायर्ड हो तो कुछ एंटी एंड्रोजन ड्रग्स भी दिए जाते हैं जैसे सिप्रोटेरॉन एसीटेट या फिर स्पाइरोनोलेक्टोन। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स में भी एबनॉर्मैलिटी है तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दिए जाते हैं। कौन सी मेडिसिन आपको बेस्ट सूट करेंगे ये डिसीजन आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट लेते हैं आपके अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स को चेक करके। इसके अलावा स्किन क्लिनिक में कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके एक्ने ठीक कर सकते हैं, उनके जुड़े मार्क्स ठीक कर सकते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि अगर फ्रंटल थिनिंग आपको हो रही है तो आपके हेयर को रीग्रो कर सकते हैं। हर्सुटिज्म के केस में आपके जो एक्सेस हेयर ग्रोथ है उसको भी हम लेजर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और एकिन्थोसिस की जो प्रॉब्लम है जिसमें डार्क नेक हो जाती है या डार्क अंडर आर्म्स हो जाते हैं, इसके लिए कुछ क्रीम्स और कुछ लेजर्स एंड पील्स के थ्रू हम पिगमेंटेशन को हटा सकते हैं। पीसीओएस में होने वाली सभी स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल में अपने बाकी वीडियोस में बताया हुआ है, जिनकी लिंक्स मैं आपको नीचे दे रही हूँ। यू कैन गो एंड चेक देम आउट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव। पीसीओएस से जुड़े कोई भी और सवाल आपके पास हो तो मुझे पूछिए नीचे कमेंट्स में। दिस इज डॉक्टर इप्शिता signing off. Keep following us on Instagram, Facebook @Skinfinityderma.